अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्ता सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, घर बैठे बताते हैं उनके सलूशंस के बारे में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, प्रेगनेंसी डाइट। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आपकी खुराक का डायरेक्ट असर जो है वो आपकी बच्चे की सेहत पे आता है। तो प्रेगनेंसी जो है, हामला ख़वातीन को कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी डाइट है जो कि बच्चे के लिए और माँ की सेहत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी जो है ये एक बीमारी नहीं, ये एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जितनी बेहतर ग़िज़ा रहेगी उतना बेहतर ये टाइम स्पैन जो है वो हेल्दी वे में गुजरेगा और कॉम्प्लिकेशंस के लेस चांसेस होंगे और जो बच्चा है वो सेहतमंद पैदा होगा और माँ की सेहत जो है वो भी बेहतर होगी। तो सबसे पहले ये बहुत ही अहम है कि इसको बीमारी ना समझे जाए और ना ही बीमारी की तरह जो है वो खुराक खाई जाए। इसमें जो है वो खुराक जो है वो इस तरह खाई जाए कि जो कि एक सेहतमंद इंडिविजुअल है उसके लिए जो खुराक ज़रूरी है, जैसे कि बैलेंस डाइट है, उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा बेशक प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफ़िक फूड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना जाए। तो अगर बात की जाए कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल देखे जाते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का मसला, डिहाइड्रेशन, स्किन एलर्जी, तो ये तमाम मसलों से बचने के लिए, हेल्दी जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को रखने के लिए ये बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट का जो है वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा पहला जो ट्राइमेस्टर है, पहले 3 माह कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को ना बढ़ाया जाए अनलेस अगर आप अंडरवेट हैं, और नॉर्मल कैलोरीज़ पे रहते हुए जो है वो हेल्दी फूड ऑप्शंस। जबकि दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में विद द सजेशन ऑफ योर न्यूट्रिशनिस्ट आपको अपनी कैलोरीज़ बढ़ानी चाहिए। तो अगर मैं बात करती चलूँ कि सेहतमंद ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स, जिसमें शामिल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी आ जाती है। लेकिन आपने कार्ब्स की वो ऑप्शंस लेनी है जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉज ना करे। जैसे कि आप लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज में आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट की रोटी खा सकते हैं, ओट मील जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करती चलूँ तो प्रोटीन्स, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए बजाय कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि आपको प्लांट बेस्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ करने चाहिए, और एनिमल जो बेस्ड प्रोटीन है जैसे कि गोश्त, अंडा, इनको भी नॉर्मल मिकदार में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एनिमल प्रोटीन, जैसे आयरन का कंटेंट एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ की खून की कमी जो है वो ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आयरन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है वो लिया जाए। उसके अलावा जो है हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। जो बच्चा है उसका जब दिमाग डेवलप होना होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल जो है वो ओमेगा 3, ओमेगा 6, EPA और DHA के जो है वो स्टोर्स ले। तो अब वो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? तो जितने हमारे पास नट्स हैं, फ़िश है, सीड्स हैं, इनके अंदर इनकी बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। उसके अलावा जो है वो डीप फ्राइड गुड्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में एसिडिटी और इस तरह की गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप लोग ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं वो फ़ैट्स में वो इस्तेमाल करें जो कि एसिडिटी ना कॉज करे, और ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है, तो इस वजह से आप फ़िश अगर इस्तेमाल करें तो शैलो फ्राइंग, स्टीम फ्राइंग उसमें कर लें, लेस स्पाइसेस मिलें, ताकि जो है वो आपकी बेहतर जो है वो गट हेल्थ रहे और प्रेगनेंसी में आपको इस तरह के मसाइल ना हो और आपकी फ़ैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके बाद फल सब्जियां बेहद ज़रूरी हैं, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जहाँ प्रेगनेंसी की बात होती है वहाँ वाइटामिन्स, मिनरल्स की बढ़ा देने की भी बात होती है। तो वाइटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, चूँकि एक जो बेबी जो है, फीटस, उसके डेवलपमेंट में बहुत अहम है कि जो बच्चा है उसके जो है वो दिमाग, बच्चे की सारी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी वेल डेवलपमेंट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये भरपूर होते हैं हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स में। मैं आपको बहुत हेल्दी जो है वो ऑप्शंस, आप जो है वो प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। उसके अलावा जो है वो आप एक ABCG जूस जो है वो, हमारे पास क्या होता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनका अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए सेब
बीट रूट और जो है वो कैरेट, इन दोनों को मिला के अगर आप जूस लेते हैं तो ये एक आयरन टॉनिक जूस बन जाता है बगैर चीनी के। उसके अलावा ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक जो है ये भी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का बाइस बन सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माँ बच्चे की जो सेहत है उस पर भी इम्पेक्ट आ सकता है। तो आपको आर्टिफिशियल जो शुगर्स हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप खजूर, शहद, इस तरह के जो है वो फ्रुक्टोज के सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी को प्रेगनेंसी में जो है वो ज़रूर शामिल करें। आजकल सी सेक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत जो है वो यूटीआईज, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं। क्या होता है कि जब हम बेड रिडन, इसको प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझने लग जाते हैं और हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो उसकी वजह से हमारी जो पेल्विस है उसकी स्पेस इन्हांस नहीं होती, जिसकी वजह से फीमेल को ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल जो है वो विग्रेस फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो रखेंगे, वॉक रखेंगे, तो उतनी ज़्यादा आपकी सेहत बेहतर रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहेगा और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में आपकी एंड्योरेंस जो है वो बेहतर रहेगी। तो आपको चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी में वॉक और विग्रेस एक्सरसाइजेज जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक हैं वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स जितने एक्स्ट्रा लेने हैं वो आपको चाहिए कि आप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट लें, ताकि वो आपकी बॉडी को असेस करते हुए अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो वो लें, अगर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट द बेसिक जो है वो हमारे पास मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्रेगनेंसी में क्या होनी चाहिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपको हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के मसले आ रहे हैं या आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा प्रेगनेंसी में गेन हो गया, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद न्यूट्रिशनिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।